सिकंदर महान। ये नाम सुनते ही जहन में बड़े बड़े युद्धों की तस्वीरें उभरती हैं, विशाल साम्राज्यों की और एक ऐसे शासक की जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसे समय में जन्मे जब चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। सिकंदर को विरासत में एक शक्तिशाली राज्य मिला, लेकिन वो सिर्फ विरासत में मिली चीजों से संतुष्ट नहीं थे। एक प्रबल महत्वाकांक्षा से प्रेरित और कम उम्र में ही सैन्य प्रतिभा से लैस सिकंदर ने दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़े। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी जीत ने उनके समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया और एक स्थायी विरासत छोड़ी जो सदियों बाद भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। सिकंदर की कहानी केवल सैन्य जीत की कहानी नहीं है, हालांकि युद्ध के मैदान में उनकी जीत वास्तव में प्रभावशाली है। ये एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति की कहानी भी है। एक ऐसा शासक जो क्रूर और दयालु दोनों हो सकता था, एक दूरदर्शी व्यक्ति जो अलग अलग संस्कृतियों को एक बैनर के नीचे एकजुट करने का सपना देखता था। उनका जीवन हालांकि दुखद रूप से छोटा था, मानव महत्वाकांक्षा की असीम क्षमता और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए एक व्यक्ति की स्थायी शक्ति का प्रतीक था। सिकंदर का सफर 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया साम्राज्य की राजधानी पेला में शुरू हुआ। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जो एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने मैसेडोनिया को एक पिछड़े राज्य से एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। उनकी मां ओलंपियास थीं, जो प्रचंड महत्वाकांक्षा और उग्र स्वभाव वाली महिला थीं। माना जाता है कि वह ट्रोजन युद्ध के महान योद्धा अकिलिस की वंशज थीं। इस वंश से सिकंदर को सैन्य कौशल और अदम्य महत्वाकांक्षा का एक शक्तिशाली संयोजन विरासत में मिला। अपने बेटे की क्षमता को पहचानते हुए फिलिप ने सिकंदर की शिक्षा ग्रीस के सबसे अच्छे दिमागों को सौंपी। उनमें प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु भी थे, जिन्होंने युवा सिकंदर में ज्ञान की प्यास, सीखने का प्यार और दर्शन, साहित्य और कला के प्रति गहरी प्रशंसा पैदा की। अरस्तु की शिक्षाओं ने सिकंदर के विश्व दृष्टिकोण को गहराई से आकार दिया। बाद में सांस्कृतिक एकीकरण की उनकी नीतियों और केवल सैन्य शक्ति से कहीं अधिक पर एक विशाल साम्राज्य बनाने की उनकी इच्छा को प्रभावित किया। सिकंदर की शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं थी, वह युद्ध के मैदान में भी तेज सीखने वाला साबित हुए। कम उम्र में ही उल्लेखनीय साहस और सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के दूर रहने के दौरान मैसेडोनियन सेना को जीत दिलाई। अपनी रणनीतिक प्रतिभा और प्राकृतिक नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस शुरुआती अनुभव ने उस सैन्य प्रतिभाषा को दर्शाया जो उनके बाद के अभियानों की विशेषता होगी। जब 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई, तो सिकंदर 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर चढ़ा। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो महानता के कगार पर था। उसकी सेनाएं फारसी साम्राज्य को जीतने के फिलिप के भव्य दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए तैयार थीं, लेकिन सिकंदर को अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ग्रीस में विद्रोह भड़क उठे और पड़ोसी इल्लीरियन और थ्रेशियन जनजातियों ने मैसेडोनियन प्रभुत्व को चुनौती देने का अवसर देखा। हालांकि सिकंदर तेजी से और निर्णायक रूप से आगे बढ़ा, विद्रोहों को कुचल दिया और अपनी सीमाओं को एक ऐसी क्रूरता के साथ सुरक्षित कर लिया जिसने उसकी शक्ति को सुरक्षित करने और अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए उसके दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने राज्य को सुरक्षित करने के साथ ही सिकंदर ने अपना ध्यान पूर्व की ओर फारसी साम्राज्य की ओर लगाया, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत थी। दारियुस तृतीय के शासन में फारसी साम्राज्य विशाल और धनी था, लेकिन आंतरिक विभाजनों से ग्रस्त था। सिकंदर एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अत्यधिक अनुशासित सेना का नेतृत्व करते हुए 334 ईसा पूर्व में हेलेस्पोंट को पार करके एशिया माइनर में पहुंचे, जिसने विजय के उनके महान अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया। फारसियों के साथ उनकी पहली बड़ी मुठभेड़ ग्रेनिकस नदी पर हुई। संख्या में कम होने के बावजूद सिकंदर की बेहतर रणनीति और मैसेडोनियन चार्ज की क्रूरता ने फारसी सेना को चकनाचूर कर दिया, जिससे उन्हें शुरुआती जीत मिली। यह जीत पूरे ग्रीक जगत में गूंज उठी, जिसने सिकंदर को असाधारण कौशल के सैन्य नेता के रूप में चिह्नित किया और अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को